आज है 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गाजियाबाद में मकान दुकान खरीदना होगा महंगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। शहर के सीमा से लगे गांव और मुख्य मार्गों के दोनों जमीन के सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया। 15 जुलाई तक सर्वे पूरा कर सर्कल रेट की दर बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यूपी में अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, बनाए गए नए कानून। नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपने कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए नए कानून बनाए गए। अब ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी परीक्षा को संपन्न कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई, उसके उन्नयन में काम करना और तेज गति से काम करना है। 20 से 50,000 प्रति सेमेस्टर शुल्क करने की तैयारी में यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 126 पाठ्यक्रमों के स्ववित्त पोषित सीट्स के लिए 20 से 50,000 रुपए प्रति सेमेस्टर शुल्क का प्रस्ताव 14 संकायों के अधिष्ठाताओं ने दिया। विश्वविद्यालय सभागार में हुई बैठक में अधिष्ठाताओं ने अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का प्रस्ताव रखा। अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20,000 से 50,000 रुपए प्रति सेमेस्टर शुल्क का प्रस्ताव दिया गया है। 1 जुलाई से वन महोत्सव का आयोजन कराएगी योगी सरकार। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। योगी सरकार 1 जुलाई से वन महोत्सव का आयोजन कराएगी। ये वन महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान एक तरफ विरासत वृक्षों के संरक्षण पर सरकार का जोर रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पौधारोपण से संबंधित जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक समेत अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। यूपी में पुरानी पेंशन। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। इससे करीब 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेन कल से चलनी होंगी शुरू। किराया होगा कम किराए में पैसेंजर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से लखनऊ मंडल की 24 स्पेशल ट्रेन को नियमित नंबरों के साथ चलाया जाएगा। इनका किराया भी कम होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई से फरक्का एक्सप्रेस का नया नंबर 15733/43 होगा। बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस का नंबर 15734/44 होगा। अनुप्रिया पटेल पर अखिलेश का तंज, बोले पत्र लिखकर किया जा रहा बीजेपी का बचाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा पर हमला बोला। कहा कि भाजपा आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब से भाजपा सरकार आई है तब उनका हर फैसला आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। जातीय गणना कराकर आबादी के हिसाब से सबका सम्मान हो, यही संविधान कहता है। यही बात बाबा साहेब लोहिया जी समेत नेताजी चाहते थे। 2033 तक अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाएगी सरकार। योगी सरकार वर्ष 2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए वहां संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ये बात उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई एक स्टडी में सामने आई। ये स्टडी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात ने की। नोएडा में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फ्लॉप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में सोलर कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। अभी तक ये योजना सरकार के मुताबिक परवान नहीं चढ़ सकी। बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक सप्ताह में सिर्फ 1200 उपभोक्ताओं ने ही रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि लक्ष्य करीब 35,000 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराना था। अगले सप्ताह पश्चिमी विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक इस योजना के तहत हुए पंजीकरणों की समीक्षा करेंगी। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। आज भी हड़ताल, आम सभा में तय होगी रणनीति। पिछले कुछ महीनों में वकीलों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज किए गए मुकदमों और वकीलों के प्रति पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया। आज सोमवार से पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। आज सोमवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे, धरना देंगे और दोपहर बाद आम सभा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। आज सोमवार को भी न्यायिक कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया गया।
योगी आदित्यनाथ ने फिर जताया डॉक्टर अरुणवीर सिंह पर विश्वास, बने रहेंगे यमुना प्राधिकरण के सीईओ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यमुना प्राधिकरण के सीईओ नहीं बदले। एक बार फिर से डॉक्टर अरुणवीर सिंह को सेवा विस्तार मिल गया है। अब वो 31 दिसंबर 2024 तक यमुना विकास प्राधिकरण में सीईओ के पद पर कार्यरत रहेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया। ग्रेटर नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो से होंगे बड़े फायदे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार अब होने वाला है। इसे यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन के विस्तार से ग्रेटर नोएडा निवासियों को काफी लाभ होगा और क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। बारिश से आगरा दिल्ली हाईवे पर भरा पानी, लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को आगरा दिल्ली हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 36 घंटे बाद भी इस रोड पर लोगों को जाम से राहत नहीं मिल सकी। जाम से बचने के लिए लोग गांव के भीतरी मार्गों से होकर गुजरते रहे। बारिश से हुए जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम जमात ने अमेरिकी रिपोर्ट को किया खारिज। मौलाना बोले भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित और स्वतंत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज किया। मौलाना ने कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट गुमराह करने वाली है। खुद अमेरिका के अंदर मानव अधिकारों का हनन होता है। वो अपने घर के मुद्दों को न देखकर भारत के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। भारत में अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विश्व विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम का किया अभिनंदन, बोले जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन किया। एक्स पर जारी अपने बधाई संदेश में योगी जी ने लिखा कि अजय इंडिया, भारतवासियों को हार्दिक बधाई। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन, जय हिंद। कृषि ढांचे की मजबूती के लिए राज्य कृषि परिषद का शुभारंभ, किसानों की आजीविका में होगा सुधार। उत्तर प्रदेश में कृषि ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कृषि निर्यात व विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राज्य कृषि परिषद का शुभारंभ किया। शहर के एक होटल में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने व किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए सरकार व निजी क्षेत्रों के बीच साझा सहयोग पर जोर दिया। डिप्टी स्पीकर पद पर ममता बनर्जी ने चला ऐसा दांव, अखिलेश हो गए खुश। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देने की मांग की। टीएमसी का मानना है कि कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर के चुनाव में सहयोगी दल को मौका देना चाहिए। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के प्रस्ताव से समाजवादी पार्टी खुश है और कांग्रेस ने भी इनकार नहीं किया है। कोहली रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हालांकि वो भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। भारत ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर टी20 विश्व कप 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया। एनसीआर के पर्यटकों को लुभाएगा नोएडा। गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर नोएडा शहर को अब ऐतिहासिक लुक देने की तैयारी में नोएडा अथॉरिटी जुट गई है। प्राधिकरण ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की, जिसमें गौतम बुद्ध के 75 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रसिद्ध पद्म भूषण मूर्तिकार राम सुतार को चुना गया है। सीईओ लोकेश शैम ने राम सुतार से मुलाकात कर इस परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाला है। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए। भारत सरकार ने 11 जून की रात उन्हें आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया था। सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म। केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों को रक्षा क्षेत्रों से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। देश की 13 सैन्य छावनियों की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। महाकुंभ में पर्यटकों की होगी शाही मेहमान नवाजी। 5 सितारा होटल्स में देश भर के व्यंजनों का मिलेगा मौका।
महाकुंभ को भव्य और अलौकिक स्वरूप देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शहर में प्रमुख होटल्स का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एक 5 सितारा होटल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन्हीं होटल्स में पर्यटकों की शाही मेहमान नवाजी होगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सिविल लाइंस स्थित होटल राही इलावर्त का 5 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। हिंदू समाज की प्रकृति समझनी होगी। यूपी में बीजेपी की हार पर बोली उमा भारती। भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी पार्टी ने राज्य में खराब प्रदर्शन किया था। भारती ने यहां एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मोदी और योगी को दोषी ठहराना सही नहीं। जमीन पर कब्जे की शिकायत पर सीएम योगी एक्शन में, जिलाधिकारियों को दिए ये निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी पीड़ा रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों के पास स्वयं पहुंचे और समस्याएं सुनी। रविवार को सर्वाधिक शिकायत शाहजहांपुर से पहुंची। इसमें से अधिकांश शिकायतें जमीन कब्जे व पैमाइश से हीला हवाली से जुड़ी थी। नीट यूजी री एग्जाम के लिए फाइनल आंसर की हुई जारी। एनटीए ने नीट यूजी 2024 की री एग्जाम की आंसर की जारी कर दी। ये परीक्षा 1563 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से 813 ने ही परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी exams.nta.ac.in.neet पर जाकर फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।